नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और बात करेंगे स्मार्ट मनी के दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स की। ट्रेडिंग में अक्सर एक प्राइस गैप दिखता है, राइट? अब ये एक बहुत बड़ा मौका भी हो सकता है या फिर एक बहुत बुरा जाल भी। और इन दोनों में फर्क क्या है, ये समझने के लिए हमें फेयर वैल्यू गैप और इसके ठीक उलट यानी इसके इन्वर्स को समझना होगा। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले इन दोनों गैप्स की कहानी को समझते हैं, मतलब कि आखिर हैं क्या। शुरुआत करते हैं क्लासिक फेयर वैल्यू गैप से। तो फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी ये दिखाता है कि खरीदने या बेचने का प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्राइस एक्शन में एक खाली जगह ही छूट गई। ट्रेडर्स अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि प्राइस घूमकर इस जोन में वापस जरूर आएगा। और अब आता है इन्वर्जन एफवीजी यानी आईएफवीजी। ये क्या है? ये बेसिकली एक फेल हुआ एफपीजी है। ऐसा तब होता है जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप की इज्जत नहीं करता, उसे तोड़कर आगे निकल जाता है, जो मार्केट के मोमेंटम में एक बड़े बदलाव का सिग्नल हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सपोर्ट लेवल टूटकर रेजिस्टेंस बन जाता है। यहां एक बहुत जरूरी नियम है, इसे याद रखना होगा। आईएफवीजी तभी माना जाएगा जब मार्केट किसी बिल्कुल नए फ्रेश एफवीजी को तोड़कर निकले, मतलब एक ऐसा एफवीजी जो पहले इस्तेमाल ना हुआ हो। यही चीज मोमेंटम में अचानक आए बदलाव को कंफर्म करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि एफवीजी और आईएफवीजी में से बेहतर कौन है? देखिए, इसका जवाब यह है कि कोई भी बेहतर या खराब नहीं है। ये बस अलग अलग मार्केट कंडीशन के लिए बने अलग अलग टूल्स हैं। और ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। सीधी सी बात यह है कि एफवीजी का इस्तेमाल ट्रेंड के साथ चलने के लिए होता है, यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। वहीं आईएफवीजी का इस्तेमाल ट्रेंड में आने वाले बदलाव को, यानी रिवर्सल को पहचानने और उस पर ट्रेड करने के लिए किया जाता है। तो ये तो साफ है कि आईएफवीजी रिवर्सल का सिग्नल देते हैं। और क्योंकि रिवर्सल ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए आईएफवीजी पर ट्रेड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सावधानी और सबसे जरूरी कंफर्मेशन की जरूरत होती है। हर आईएफवीजी पर आंख बंद करके ट्रेड करना तो स्टॉप लॉस हिट करवाने जैसा ही है। इसीलिए दूसरे सिग्नल से कंफर्मेशन लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये दो ऐसी स्थितियां हैं जो आईएफवीजी को और भी पावरफुल बना देती है। पहला, अगर आईएफवीजी एक लिक्विडिटी ग्रैप के ठीक बाद बने, और दूसरा, अगर वो किसी बड़े टाइम फ्रेम के जरूरी लेवल पर बने, जैसे कि सप्लाई या डिमांड जोन पर। इससे पता चलता है कि ये रिवर्सल सिग्नल यूं ही नहीं आया, बल्कि मार्केट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर आया है। चलिए अब रिवर्सल से कंटिन्यूएशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्टैंडर्ड एफवीजी को एक मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच के साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एफवीजी मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड और एक अच्छा एफवीजी जोन ढूंढते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि प्राइस उस जोन में वापस आए। जैसे ही प्राइस उस जोन में आता है, हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एक कंफर्मेशन ढूंढते हैं और फिर उसी छोटे टाइम फ्रेम पर बनने वाले एक नए एफवीजी पर अपनी एंट्री लेते हैं। आखिर में सिर्फ स्ट्रैटेजी जान लेना ही काफी नहीं है, इसे लंबे समय तक सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ सिद्धांतों को समझना भी जरूरी है। और यही सबसे बड़ी सीख है ना? देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती। लॉस तो ट्रेडिंग का हिस्सा है, उससे बचा नहीं जा सकता। असल बात यह है कि क्या हम अपने प्लान और अपने नियमों पर टिके रहते हैं और लंबे समय तक अपने रिस्क को सही से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन ही रिजल्ट्स लेकर आता है।